हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग फुल डे डाइट प्लान। ये जो डाइट प्लान है वो आप 1.5 साल के बाद से अपने बच्चे के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चों के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है और ताकि वो बच्चे इजीली च्यू करके खा सके। लेकिन 1.5 साल के बाद से आप ये मील प्लान जो है वो इजीली फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए ही आप ये मील प्लान फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आपको लगे कि आपका बच्चा कुछ चीज़ें हैं जो च्यू करके नहीं खा सकता है तो फिर आप 1.5 साल के बाद से ये मील प्लान इजीली फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और ये जो मील प्लान है वो बहुत ही हेल्दी है, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होगा और उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है बच्चों के लिए वो हम पूरे दिन में बेबी को कब और कैसे दे सकते हैं, मतलब फुल डे हम बेबी को कब क्या खिलाएंगे जिससे कि बेबी की इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और उनके लिए बहुत हेल्दी भी हो। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पर ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग मील प्लान है उसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब भी आपका बच्चा नींद से जागे उसके बाद। जब भी आपका बच्चा नींद से जागे उसके बाद सुबह सुबह आप अपने बच्चे को दीजिए हल्का गुनगुना पानी और उसके साथ थोड़ा सा नींबू का रस और उसमें थोड़ा सा हनी मिला के वो जो पानी है वो आप अपने बच्चे को पिलाइए। बहुत ही हेल्दी स्टार्ट हो जाएगा उनके लिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा आपके बच्चे के लिए। तो सुबह सुबह जब भी आपका बच्चा जगे आप हल्के गुनगुने पानी में बस 3-4 ड्रॉप नींबू का रस मिलाइए, उसमें थोड़ा सा हनी मिलाइए और वो पानी अपने बच्चे को दीजिए। हेल्दी स्टार्ट होगा आपके बच्चे के लिए। 1.5 साल के बाद से ही आप ये अपने बच्चे को दे सकते हैं। 1.5 साल के बाद आप बच्चे को 3 या 4 टेबलस्पून पिला दीजिए सुबह सुबह, उनके लिए काफ़ी होगा। 2 साल के बाद आप 30 ml तक नींबू का रस के साथ जो हनी मिलाया हुआ पानी है वो दे सकते हैं अपने बच्चे को। ये बहुत हेल्दी होता है आपके बच्चे के लिए और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और हल्के गुनगुने पानी में अगर आप मिला के देंगे तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। मेरी बेटी को मैं 1.5 साल के बाद से ही ये हल्का गुनगुना पानी के साथ थोड़ा सा नींबू का रस और हनी मिला के पिलाती आ रही हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है उनके लिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होता है। तो दिन की शुरुआत अगर सही हो तो पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। तो इसलिए दिन की शुरुआत ही आप सही कीजिए। बच्चे को हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा नींबू का रस मिला के वो पानी पिलाइए, उनके लिए बहुत हेल्दी होगा। तो ये पानी पिलाने के आधे घंटे के बाद आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दीजिए। ब्रेकफास्ट में आप अपने बच्चे को पैनकेक दे सकते हैं, चीला दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाता है ब्रेकफास्ट में अपने बच्चे को देने के लिए। बट हाँ, ब्रेकफास्ट आप जो भी दें उसके साथ आप अपने बच्चे को या तो मिल्क या तो फिर एक 1 बॉइल्ड एग ज़रूर दीजिए। जैसे कि मैं अपनी बेटी को हर रोज़ ब्रेकफास्ट के साथ देती हूँ मिल्क, क्योंकि मैं 2 बार मिल्क देना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट के साथ अपनी बेटी को मिल्क दे देती हूँ। तो आप चाहो तो आप अपने बच्चे को मिल्क भी दे सकते हैं या तो फिर 1 बॉइल्ड एग भी अपने बच्चे को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ दे सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बारी, मतलब 11 से 11:30 के बीच में बच्चों को थोड़ा बहुत भूख लग जाती है। तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को कोई भी एक सीजनल फ्रूट दे सकते हैं या तो फिर एक मिक्स फ्रूट बोल बना के दे सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स कट करके एक बोल में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। या तो फिर एक उबला हुआ अंडा भी इस समय आप दे सकते हैं। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में कोई बॉयल्ड एग नहीं दिया है तो आप इस समय एक बॉयल्ड एग दे सकते हैं अपने बच्चे को। या तो फिर आप फ्रूट जूस दे सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर भी आप इस समय दे सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स के टाइम पे। मतलब इस समय आपको ऐसा कुछ खाना देना है जिससे कि बच्चे का पेट पूरा ना भर जाए, क्योंकि उन्हें लंच भी करना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भूख लगी है तो थोड़ा बहुत पेट भर जाए, ऐसा कुछ खाना देना है जिससे कि बेबी को लंच टाइम तक भूख लग जाए।
जैसे कि मैं अपनी बेटी को इस समय 1 बॉइल्ड एग देती हूँ, उबला हुआ अंडा देती हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में उसे अंडा नहीं देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट में मैं उसे मिल्क देती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, तो इसलिए मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मतलब कि 11 से 11:30 के बीच में मैं उसे एक उबला हुआ अंडा दे देती हूँ। यूजुअली मैं उसे अंडा ही देती हूँ, बट अगर किसी दिन ऐसा है कि मैं लंच में उसे एग देने वाली हूँ तो इस समय मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ। कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो घर पे होता है मैं उसको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में दे देती हूँ। या तो फिर किसी दिन ऐसा है कि वो एग नहीं खाना चाहती है तो उस दिन भी मैं उसको इस टाइम पे फ्रूट देती हूँ, वरना मैं यूजुअली इस टाइम पे मैं उसको एक उबला हुआ अंडा देती हूँ। अब इसके बाद आती है लंच की बारी। बच्चे को आप लंच में राइस दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होगा। दाल राइस, सिंपल दाल राइस रख सकते हैं बच्चे के लंच में, बहुत हेल्दी होगा उनके लिए। और या तो फिर आप खिचड़ी रख सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी भी दे सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। या तो फिर आप राइस, सब्जी या फिर उसके साथ कोई फिश, चिकन, एग, अगर आपने सुबह एग नहीं दिया है तो आप इस टाइम पे एग दे सकते हैं। पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर दे सकते हैं अपने बच्चे को लंच टाइम पे। इतनी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। मैं मम्मम को यूजुअली लंच में राइस ही देती हूँ, राइस देना ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं राइस, सब्जी, दाल और उसके साथ मैं फिश, चिकन, एग या पनीर, इनमें से कोई भी एक चीज़ रखने की कोशिश करती हूँ लंच के प्लेट में उसका। हाँ, आप लंच अपने बच्चे को जो भी दो, राइस दो, चाहे खिचड़ी दो, चाहे सिर्फ दाल राइस दो, चाहे आप वेजिटेबल खिचड़ी दो, जो भी आप अपने बच्चे को लंच में दे रहे हो, उसके साथ सलाद ज़रूर रखना। सलाद में आप क्यूकम्बर, अनियन, कैरेट, टमाटो, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और भी अगर आप ऐड करना चाहो तो और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मैं यूजुअली अपनी बच्ची को सलाद में क्यूकम्बर, अनियन और कैरेट ही देती हूँ। कभी कभी मैं टमाटो ऐड कर देती हूँ, बट मेरी बेटी को उतना ज़्यादा टमाटो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं क्यूकम्बर, कैरेट और अनियन ही रखती हूँ सलाद में। तो लंच आप अपने बच्चे को चाहे जो भी दो, या तो राइस दो या तो फिर खिचड़ी दो, उसके साथ आप सलाद ज़रूर रखना। और मैं मम्मम को लंच के साथ देती हूँ दही। मैं हर रोज़ घर पे दही बनाती हूँ और अपने बच्चे को लंच के साथ सर्व करती हूँ। तो अगर आपने सुबह दही नहीं दिया है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में दही या योगर्ट कुछ भी नहीं दिया है, तो आप लंच के साथ कर्ड या योगर्ट ज़रूर सर्व करें। बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्दी है। तो मैं यूजुअली मम्मम को लंच के साथ ही दही देती हूँ, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो हर रोज़ आप घर पे दही ज़रूर बनाइए और अपने बच्चे को किसी भी टाइम पे दीजिए। सुबह सुबह ही देने की कोशिश कीजिए, या तो फिर मिड मॉर्निंग में या तो फिर लंच में। जैसे कि मैं हर रोज़ लंच के साथ ही दही देती हूँ अपनी बेटी को, और वो बहुत पसंद करती है। लंच के बाद यूजुअली बच्चे सो जाते हैं, मेरी बेटी भी सो जाती है, एक नैप ले लेती है, और यूजुअली यही बच्चों का रूटीन होता है। तो जब भी बेबी नैप के बाद उठे, उसके बाद आप उसे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स या कोई भी एक फ्रूट बहुत ही हेल्दी होगा आपके बच्चे के लिए। मैं यूजुअली मम्मम जब भी सो के उठती है उसके बाद ड्राई फ्रूट्स देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू, आमंड, वॉलनट, किशमिश, ये सारी चीज़ें दो एक चीज़ करके मिला के अपनी बेटी को देती हूँ। उसे बहुत पसंद भी आता है और वो भागते दौड़ते वो खाती रहती है। तो अगर आपका बच्चा च्यू करके खा सके तो नींद से उठने के बाद आप उसे दे सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, या तो फिर कोई भी एक फ्रूट आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा च्यू करके ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता है तो आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाइए और बच्चे के हलवे में, खिचड़ी में, इन सारी चीज़ों में मिक्स करके बच्चे को खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो बच्चे के डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप बेबी के नैप के बाद ये जो टाइम है ये ड्राई फ्रूट्स के लिए परफेक्ट होगा, आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। या तो फिर अगर आपका बच्चा च्यू करके नहीं खा सकता है तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाइए और अपने बच्चे को दीजिए खाने के साथ मिक्स करके। बहुत ही हेल्दी होगा और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा उनके लिए। अब शाम तक बच्चों को थोड़ा बहुत फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चे ने लंच किया है, उसके बाद उसने या तो फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाया है, जिससे कि पेट उतना ज़्यादा नहीं भरता है, और उसके बाद बच्चे भागा दौड़ी करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो बच्चों को भूख लग जाती है शाम तक। तो शाम को आप अपने बच्चे को सैंडविच बना के दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप अपने बच्चे को बना के शाम के टाइम पर दे सकते हैं।
उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज शेयर करती हूँ जो आप शाम के टाइम पे बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी बेबी फूड रेसिपीज शेयर करती हूँ जो आप शाम के टाइम पे ब्रेकफास्ट में, लंच पे या डिनर पे बना के दे सकते हैं। तो मेरी बेबी फूड रेसिपीज़ को देखिए और अपने बच्चे के लिए फट से कोई भी एक चीज़ बना के दे दीजिए। और उसके साथ आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, अगर आप कोई हेल्थ ड्रिंक देते हैं तो, जैसे कि मैं मम्मम को देती हूँ जूनियर हॉर्लिक्स, तो मैं उसके लिए शाम को कोई भी चीज़ अगर बना दूँ तो बना देती हूँ, और उसके साथ जो हेल्थ ड्रिंक है जूनियर हॉर्लिक्स, मैं उसको मिल्क के साथ मिला के पिला देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैंने आज कुछ नहीं बनाया है या टाइम नहीं मिला, तो मैं रोटी ज़रूर बना लेती हूँ शाम को। तो इसलिए मैं उस दिन उसे हॉर्लिक्स के साथ हाफ रोटी दे देती हूँ, जिससे कि उसका पेट भी भर जाए, बट उतना ज़्यादा भी ना भरे कि उसे डिनर तक भूख ना लगे। तो इसलिए शाम के टाइम पे आप ऐसा कुछ दीजिए अपने बच्चे को बना के जो उसका पेट पूरा ना भर दे, क्योंकि अभी उसे डिनर करना है, बट उसका पेट भी भर जाए। तो इस टाइम पे आप कोई भी चीज़ बनाइए, और उसके साथ अगर आप अपने बच्चे को कोई हेल्थ ड्रिंक देते हो तो वो दे सकते हो। अभी आते हैं डिनर पे। डिनर पे आप अपने बच्चे को सिंपली खिचड़ी दे सकते हो, दाल राइस दे सकते हो, अपने लंच में जो दिया है वही फिर से डिनर में भी दे सकते हो, या तो फिर खिचड़ी में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। एक दिन आपने दलिया की खिचड़ी बना दिया, एक दिन ओट्स की खिचड़ी बना दिया, एक दिन सूजी की खिचड़ी बना दिया, साबूदाना की खिचड़ी बना दिया। ऐसे ऑल्टरनेट डे करके आप बना के दे सकते हो। पराठे बना के दे सकते हो, या तो फिर सिंपल रोटी सब्जी भी बना के दे सकते हैं अपने बच्चे को डिनर के लिए। मैं यूजुअली अपनी मम्मम को डिनर में खिचड़ी ही देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, खिचड़ी में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स अगर मिला दिया तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो मैं यूजुअली उसे खिचड़ी देना ही प्रेफर करती हूँ डिनर में। किसी दिन मैं उसको सिंपली रोटी सब्जी भी दे देती हूँ, किसी दिन मैंने उसको दाल राइस भी दे दिया। मतलब कि डिनर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है अपने बच्चे को देने के लिए। डिनर पे मैं एक ही चीज़ अपनी बेबी को देना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि डिनर ही एक ऐसा समय होता है जब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ अलग से बना के देती हूँ। चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो रोटी सब्जी हो, चाहे वो पराठा हो, कुछ ना कुछ मैं अलग अलग चीज़ें बना के डिनर में अपनी बेटी को देती हूँ, ताकि सारी चीज़ों की जो पौष्टिक तत्व है वो मेरी बेटी को मिले और जो हेल्दी भी हो। तो इसलिए मैं डिनर में ऑल्टरनेट डे करके कुछ ना कुछ अलग अलग बना के देती रहती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। डिनर पे आप अपने बच्चे को अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बना के दे सकते हैं। ज़रूर दीजिए, ताकि आपका बच्चा खाने को एंजॉय भी करे और हेल्दी भी हो। और डिनर के बाद आप अपने बच्चे को मिल्क दे सकते हो। बच्चा जब सोने जाए, सोने से पहले आप उसे मिल्क दे सकते हो। मैं अपनी बेटी को दिन में 2 बार मिल्क देना प्रेफर करती हूँ। एक तो मैं ब्रेकफास्ट में देती हूँ और एक शाम को मैं दे देती हूँ 2 बार मिल्क। तो आपने अगर नहीं दिया है तो आप रात को सोने से पहले भी बच्चे को मिल्क दे सकते हैं। इससे बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो बस मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि आपको कौन सा खाना बच्चे को कब देना चाहिए। पूरे दिन का ये जो मील प्लान है, मैंने बस आप लोगों को एक आइडिया दिया है। आपके बच्चे का जो मील प्लान है वो आप ही कर सकते हैं बेहतर, क्योंकि बच्चे का जो मील प्लान है वो डिपेंड करता है आपका बच्चा कब सो के उठता है, कब उसका दिन का शुरुआत होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बेहतर पता होगा और आप ही बेहतर तरीके से अपने बच्चे का मील प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, आप जब भी अपने बच्चे का मील प्लान करें पूरे दिन का, आप ये सारे फूड्स ज़रूर इंक्लूड करें। ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है वो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के डाइट में, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होता है और ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। बट हाँ, बच्चों को आप हमेशा फ्रेश खाना देना ही प्रेफर कीजिए। बच्चों को हमेशा फ्रेश और वेल कुक्ड खाना ही देना चाहिए। ये जो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड है वो बच्चों के लिए बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। आप बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना बना के दीजिए, और खाना बनाते टाइम बच्चे के खाने में आप घी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। घी बहुत हेल्दी होता है उनके लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होता है। तो आप बच्चों का खाना घी से बना सकते हैं। उसमें हल्दी ज़रूर डालिए, जीरा डालिए, उसमें अदरक, लहसुन, उसके साथ आप इलायची, ब्लैक पेपर, ये सब मिला के आप खाना बनाइए अपने बच्चे के लिए, ताकि उनके लिए हेल्दी भी हो और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी हो। तो बेसिकली बात यह है कि आप खाना जो है बच्चे का वो घर पे बनाइए, और बच्चे के डाइट में आप ज़रूर वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन ऐड कीजिए। उनके लिए बहुत हेल्दी भी होगा और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा। और बच्चे के लिए हमेशा फ्रेश खाना बना के ही बच्चों को सर्व कीजिए, और जो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो बच्चे का इम्यूनिटी भी अच्छे से बूस्ट होगा और उनके लिए हेल्दी भी होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। All fall down.